इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है, और वो करके वो अब आगे चले गए इस टाइम, अल्लाह ना करे। और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे, वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो, बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग। आजकल पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छी खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही। JUIF ने इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहाँ के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है, जिस पर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान के कौमी तराने का एहतराम नहीं करेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। आज भी 5 पंजाबियों को बलूचिस्तान में चलती बस से निकाल कर कत्ल कर दिया गया है। यहाँ के ग्वादर के करीब हाईवे पे चलने वाली बसों से लोगों को निकाल कर बसेस को आग लगाई जा रही है। इसी बात करेंगे आज की। चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में आगे निकल गया। आज आपको बस बातें कर सकते हैं। हमारी जो ISI है वो पूरी दुनिया में बैठी हुई है। उनके लोग हर जगह पे बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन कश्मीर जरूर पाकिस्तान लेगा उनसे। ठीक है, और कैसे लेगा, मतलब क्या वो कहते हैं हम पाकिस्तान साइड कश्मीर में आने का, मतलब उसे अपना हिस्सा बनाने का सोच रहे हैं, आप कहते हैं इंडियन साइड कश्मीर। उन्होंने पहले भी कहा था हम लाहौर में आकर चाय पियेंगे, वो आए इंशाल्लाह हम उन्हें चाय पिलाएंगे जैसे 1965 में पिलाई थी। ठीक हो गया। अच्छा भाईजान, नफरतें हम खत्म क्यों नहीं कर देते, मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते, टेबल पे बैठ के बात क्यों नहीं करते? आप सच बताइएगा, आज जो पाकिस्तान की इकानमी है, जो इंडिया की इकानमी है, अगर कोई जंग या कोई इस तरह के मामला होते हैं, हालात कशीदा आते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जरा उस तरीके से, क्योंकि पैसों से हर चीज चलती है ना, तो सिर्फ वो जरा कर पाएगा? पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं। अच्छा, हमारे अंदर जज्बा है। अच्छा, 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से? हाथों से। वो अल्लाह के वली थे। अच्छा, वो अल्लाह के वली थे, वो आम इंसान नहीं थे। अच्छा। आफ्ताब है जी। क्या करते हैं सर? मैं ये अपना बिजनेस करते हैं। क्या बात है सर। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर जो हिस्सा इंडिया के पास है, वहाँ रिसेंटली कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कुछ 16 से 17 लोग उन्होंने पकड़े हैं। जो इंडियन मीडिया के मुताबिक अगर हम देखें तो वहाँ के लोकल्स ने उन लोगों को नोट किया जब वो लकड़ियाँ काटने गए थे, तो उनका ये कहना है कि हमने देखा कुछ 15 से 16 लोग जो थे वो बॉर्डर की तरफ से अंदर आ रहे थे और उनके पास भारी भरकम बैग्स थे, सामान था। जब उन्होंने वहाँ की फोर्सेस को बताया, इन्फॉर्म किया, और फोर्सेस को भी पहले से ही शक था उनके मीडिया के मुताबिक, जब उन्होंने तफ्तीश की तो ये पता लगा कि ये लोग जो थे वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोग थे। और उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। वहाँ पर ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को वहाँ पर मारा गया। जब फोर्सेस पर अटैक किया तो उनके 3 जवान भी शहीद हो गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है कि हम ये जितनी भी मिलिटेंसी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसको ख़त्म करके रहेंगे। क्या कहेंगे आप? ये इंडिया बिल्कुल गलत बकवास करता है। ये तो शुरू से हमारा मुखालिफ है। इसको ये हम देख नहीं सकता पाकिस्तान को कि ये ऐसे तरक्की कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। ये किसी भी चीज़ में ना ये हमसे तस्सबाजी करता है, ये हमसे जलता है। ये इसको ये नहीं है कि ये पाकिस्तान कभी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है वो ये काम नहीं कर सकता। ये मक्कार और अयार शख्स है। ये इंडिया, मोदी और ये सारे ये एक जैसे हैं, इसमें ये पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, ना हो। हाफिज सईद थे तो जिहाद करवाया था कश्मीर के अंदर, ये तो हम खुद मानते हैं चीजें। हाफिज सईद ने जिहाद करवाया था, वो एक वक्त था। अब वो पीछे की बातें, अब वो चीज़ नहीं है कि एक चीज़ को आप पकड़ लें उसके पीछे आप लग जाए, ये नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है वो ये काम दहशतगर्दी वाला या ये वो कर ही नहीं सकता।
ये इंडिया का ये उनका अपना मकसद है, मकासद है, उसके लिए ये लगे हुए हैं। ये सिर्फ अपनी वो करना चाहते हैं कि हम ये सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ये बताएं, हाफिज सईद ने वहाँ जिहाद करवाया था या टेररिज्म करवाई थी? नहीं, वो जहाद था, वो जहाद था कि मुसलमान जो है कि वो पिस रहे हैं, वो इन्होंने इतने जुल्म किए हैं, उनकी बेटियां, जवान बेटियां और ये सब कुछ, ये उनको मारा है, इतने किसके जवान बच्चा शहीद कर दिया है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसका सहारा है। तो ये जो दहशतगर्दी जो इन्होंने खुद की है, तो ये वो हाफिज सईद ने वो जहाद था, उसको आप वो नहीं कह सकते। अगर कश्मीर, वो तो कहते हैं कि अगर हमारे कश्मीर में हमने कर्फ्यू लगाया था, इंटरनेट बंद किया था, तो ये सब कुछ पाकिस्तान की देन थी, पाकिस्तान फंडिंग करता था और यहाँ पर जो थे वो लोग उठते थे और इनके नारेबाजी लगाते थे। वो कहते हैं कि अब उन सब लोगों को हमने जेलों के अंदर डाला हुआ और कश्मीर हमारा जो है वो पुरसकून है, बुलंदियों को छू रहा है, हमने वहाँ पर डेवलपमेंट्स की हैं। ये सब ये बकवास है इन लोगों का, ये सिर्फ अपना एजेंडा है कि बना रहे हैं कि हमने ये किया, कुछ भी नहीं किया। ये कितने कश्मीरी मर रहे हैं, ये तो ये कुछ वो उस पर मीडिया पर या उस पर दिखा ही नहीं रहे इस चीज। आपको कैसे पता फिर अगर मीडिया पर नहीं आ रहा तो? नहीं, ये जो सरासर गलत है। कुछ आप देखें ना किस चीज को दिखा रहे हैं, कोई चीज नहीं ये दिखा रहे। ये ऐसे मन गढ़ंत कहानियां कर और ये आगे बता रहे हैं कि हमने ये किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास करे। गूगल करे ना, इंटरनेट पर भी देखे तो उनकी डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स तो आती है। ठीक है, वो है, डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है। वो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होगा, इंशाल्लाह हम भी आगे निकलेंगे और होंगे। तो ये तो सिर्फ एक मकार मनगढ़ंत अपनी कहानियां बनाकर आगे पेश करते हैं कि यार ये हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ है, गलत है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डेवलपमेंट की बात करें तो वो तो है, ये तो गूगल पे भी नहीं, इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं है, डेवलपमेंट है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हम ये ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी आगे जाएगा, ये भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह के पाकिस्तान की बात देखें, डेवलपमेंट तो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। मैं भी अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि पाकिस्तान को डेवलप करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमारी इकोनॉमी को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम उस पार्ट की बात करें जो हमारे पास है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, अब वहाँ पर डेवलपमेंट आप खुद सर्च कर ले, मैं तो खुद 2 बार वहाँ से होकर आई हूँ, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। मैं तो इस चीज़ पर भी अपनी वॉइस रेज करती हूँ कि वहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने लड़ के इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिल कम करवाए हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम सरहद पार जो जिहाद की बात करते हैं, हमारी अपनी कंट्री के अंदर भी बहुत से मजालिम हो रहे हैं, हम पहले अपनी कंट्री को दुरुस्त करें। 6 आदमी मार दिए हैं गाड़ी से, शनाख्ती कार्ड देख के, जो पंजाब के थे बिलखुसूस उन्हीं को उतार के निशाना बनाया। उसके अलावा आज एक बम धमाका भी हुआ है मोटरसाइकिल में, रिमोट बम के जरिए। 2 पंजाब के ही पुलिस वाले जो है वो शहीद हुए हैं और 12 से 15 आदमी आज जख्मी हुए हैं। इस तारीख से पहले की बात है। ये जो एंटी पाकिस्तान के नाम से जो चला रहे हैं ना सिस्टम सारे, आप ये देखें ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। ये लोग सारे इंडिया की रॉ एजेंसी है जिसके ट्रेन किए हुए लोग हैं। ये हम में से ही हैं, बाहर से नहीं है। या तो कुछ अफगानी वो हैं जो हमारे ऊपर तपे हुए हैं, जिनको निकाला गया यहाँ से, अब वो गुस्सा इस तरह भी निकाल रहे हैं। दूसरा ये है कि बेरोजगारी की वजह से भी कुछ मामला तो हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रिट जो है ना बलूचिस्तान के अंदर वो नाकाम हो चुकी है। रेलगाड़ी का वाकया आप देखें, 15 दिन हो गए आज जाफर एक्सप्रेस को, और आज उसका दोबारा जो ना आज पहली ट्रेन वो गई है, 16 दिन के बाद वो ट्रेन आज बहाल होकर आज गई है। तो अब उन गवर्नमेंट ने ऐलान ये कर दिया है बलूचिस्तान में, वज़ीर आला ने, कि कराची से, क्योंकि इनकी मेजोरिटी बलूचिस्तान की कराची में ज़्यादा कारोबार करने वाले लोग हैं, मजदूर तबका लोग हैं सारे, ये ज़्यादा कराची को फोकस करते हैं, पंजाब में लाहौर में बहुत कम है। तो बसों का शेड्यूल ये आज इतना मजबूरन चेंज करना पड़ा है गवर्नमेंट को कि बसें दिन के टाइम निकलेंगी बलूचिस्तान के लिए, कोयटे के लिए, रात की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ये आज का हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल या निशान है ना कि हमने अपना वक्त बदल लिया लेकिन हम हालात नहीं बदल सके। आप ये देखें सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ कहाँ पर अपना फोकस करें, आप मुझे बता दें। हमारे घरों के अंदर से ही अगर उठ जाएं, घर के अंदर का बेहती जो है वो मुश्किल से कंट्रोल होता है, बाहर वाले से मुकाबला हो जाता है। अब बलूचिस्तान को पकड़े तो पंजाब में शुरू हो जाता है, पंजाब को पकड़े तो KPK में शुरू हो जाता है, KPK को पकड़े तो सिंध में काम शुरू हो जाता है। ये देखें सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है हमारी, ये कोई अलादीन का चिराग इनके पास नहीं है कि जो रगड़ेंगे और पता लग जाएगा। इंटेलिजेंस है, इतला की बुनियाद पे काम होते हैं सारे। अब इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से लाएं? सर आप ये देखें कि बलूचिस्तान में हमारे वजीर आजम भी तो सिर्फ एक दिन का दौरा करते हैं ना, जिस सूट में जाते हैं अगले दिन उसी सूट में वापस आ जाते हैं। हम भी तो बलूचिस्तान को उतना सीरियस नहीं ले रहे। बलूचिस्तान के जो मसले हैं आपको नहीं लगता अगर उन्हें हल किए जाएं तो हम इस दहशतगर्दी पर काबू पा सकते हैं? आप देखें कि आप पशीन के अंदर चले जाएं, क्योंकि मैंने ये सारे इलाके विजिट किए हुए हैं।
पशीन, मच, कोटा, ये सारा मैं घूमता रहता हूँ कारोबार के सिलसिले में। आप ये देखें कि वहाँ पे असल जो मसला वज़ीर आला का या जिसका कह रहे हैं ना, अब शहबाज शरीफ साहब हमारे दिन रात तो पंजाब के अंदर घूमते हैं ना, क्या यहाँ दहशतगर्दी नहीं होती? वज़ीर आला का कंट्रोल नहीं कर सकते? ये एजेंसियों का काम है। वज़ीर आला ये है कि वो डंडा दे सकता है एजेंसियों को, लेकिन किस हद तक? वसाइल कम है हमारे पास। अभी देखें JUIF ने इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों के अंदर जो है वो पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा रहा। आप देखें ये कोई छोटी बात नहीं, ये हमारे लिए बड़ी गौर व फिक्र करने वाली बात है कि पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान के स्कूलों में नहीं लगाया जा रहा। हालांकि बलूचिस्तान हमारा सूबा है और हमारे लिए एक बहुत अहमियत का हामिल रखता है। ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे हैं कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे। मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही गरक कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसा भी है लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है। लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही थी। वो दुबई के साथ किया हुआ। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपने लोगों के साथ। हमारा क्या है, इधर जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रहेंगे। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये तो पता है कि चलो यार आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है ना, कह रहे हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडियन में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं, मैं ऑन द सीरियस नोट बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया, ठीक है, एक फॉर बेटर फ्यूचर। क्योंकि यहाँ इस तरीके से करके भाई मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मुझे इधर ट्रक के बत्ते के पीछे लगाया हुआ है, मैं 20-25 लाख लगा के इस टाइम पछता रहा हूँ कि मैं इस मुल्क में क्यों रह रहा हूँ। ये चाहे मेरी ये गवर्नमेंट भी सुन रही है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो फैक्ट है, हम पढ़ लिख रही है, बहुत ज्यादा यूथ हमारी बेरोजगार है। इंडिया में वेल फ्यूचर है सर। रशिया, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े मुल्क आ रहे हैं, पाकिस्तान भी जाना चाहेंगे डेफिनेटली। मैम वही बात है ना, अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो इस टाइम तकरीबन पिछले 2 सालों में तकरीबन कोई 10 से 15 लाख स्टूडेंट हमारा लोग बाहर जा चुका है। और वो लोग जा चुके हैं जो इस मुल्क का आने वाला साथ थे, जिन्होंने इस मुल्क में पॉलिसियाँ बनानी थी, जिन्होंने जो इस मुल्क का एसिड थे, वो लोग बाहर जा चुके हैं। पीछे वही कचरा पड़ा हुआ है, जो सीरियस बात है, ठीक है। सो ऑन द सीरियस नोट मैं अगेन ये कहूँगा कि जो चीज़ अच्छी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, वो चाहे हमारी हुकूमत उसको बुरा भला भी क्या है, हम यूथ को पता है, नौजवानों को इस टाइम पता चल चुका हुआ कि यार वो लोग किधर खड़े, हम किधर खड़े हैं। लेकिन ये कि हमारा बेड़ा इतना गर्क हो चुका है कि हमें टाइम लगेगा उस सारी चीज़ों को कैच करने में। सर थैंक यू सो मच। और जो इंडियन देख रहे हैं भाई से प्लीज़ अपना, मैं आपको कोई व्हाट्सएप या कुछ नंबर दें, आप इन्हें बुलाएं। आप अपना कोई मैडम के तवज्जुह से अगर कुछ हो सकता है तो इनसे रब्ता मेरा करवाएं। आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। कमाना है हमने, तो कमाना है और वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इंडिया को मैं। बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या कोई लिंक्स है वहाँ पे? बस ये सोशल मीडिया पे अक्सर रुकात देखता रहता हूँ और मेरा ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और इंडियन
काम करने का मौका मिलेगा। थैंक क्या बात है भाई, आज तो पाकिस्तान की यूथ दिल खोल के बोल रही है। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है, वो डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है। तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। हाँ, इंडिया जैसे मेयर कह रहे थे कि वो ट्रेन करके ड्रेन कर रहे हैं, हम सीधा समुंदर में जी बच्चों को कश्तियों में बिठा के डंकियां लगवा के बाहर भिजवा रहे हो, ऐसा ना करो। वो